क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग, बिना कॉलेज की डिग्री, बिना लैब, बिना टीम, फिर भी दुनिया का सबसे मुश्किल गणितीय सवालों को हल कर सकता है? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह सच्चाई है भारत के उस सपूत की जिसे दुनिया जानती है, श्रीनिवास रामानुजन के नाम से। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे वो संघर्ष, वो अकेलापन, वो अनकही बातें जो इस महान जीनियस के पीछे छुपी थी। यह है रामानुजन की अनसुनी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बूस्ट पर। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एक छोटे से शहर ईरोड में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में रामानुजन का जन्म हुआ। बचपन कुंभकोणम में बीता। एक धार्मिक, रूढ़िवादी और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार। पिता कपड़े की दुकान में क्लर्क थे, माँ एक गृहिणी और मंदिरों में भजन गाने वाली। लेकिन घर में था ज्ञान का माहौल और रामानुजन में था कुछ अलग। महज 10 साल की उम्र में उसने स्कूल के सभी बच्चों को पीछे छोड़ दिया। 13 की उम्र तक वो ट्रिगोनमेट्री की एडवांस किताबें पढ़ चुका था और खुद के फॉर्मूले बना रहा था। एक किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स, यही उसका असली गुरु बन गई। इसमें दिए गए हजारों फार्मूलों को रामानुजन ने न सिर्फ याद किया बल्कि उन्हें अपनी तरह से दोबारा साबित किया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने रामानुजन को समाज से तोड़ कर रख दिया। वह सिर्फ गणित में रुचि रखते थे, बाकी विषयों में नहीं। नतीजा हुआ, स्कूल में फेल हो गया। कोई कॉलेज रामानुजन को डिग्री नहीं दे पाया क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते थे और इस वजह से उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उनके फॉर्मूले देखकर लोग कहते, ये पागल है, कहाँ से लाता है इतनी अजीब बातें। रामानुजन के लिए ये समय सबसे कठिन था, न नौकरी, न पहचान, न पैसा। लेकिन कहते हैं ना, हीरा चाहे जहाँ भी हो एक दिन चमकता जरूर है। एक सरकारी क्लर्क रामास्वामी अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना। वह उन्हें चेन्नई के कुछ गणितज्ञों के पास लेकर गए। वहाँ पहली बार लोग चौंक गए क्योंकि रामानुजन ने वो फॉर्मूले बनाए थे जिन पर दुनिया के बड़े वैज्ञानिक भी काम नहीं कर पाए थे। रामानुजन ने कई संस्थाओं में अपने काम भेजे लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब उन्होंने सीधा खत लिखा इंग्लैंड के मशहूर गणितज्ञ G.H. हार्डी को। 1913 रामानुजन की वह चिट्ठी जिसने इतिहास रच दिया। उसमें 120 से ज़्यादा फॉर्मूले थे, बिना किसी स्पष्टीकरण के। हार्डी ने पहले सोचा ये कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने गहराई से देखा तो वह स्तब्ध रह गए। हार्डी ने लिखा, Ramanujan is a mathematician of the highest class, a genius comparable only with Euler or Jacobi. हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया। भारत छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन माँ के आशीर्वाद और देवी नमगिरी की प्रेरणा से रामानुजन चल पड़े एक नई दुनिया की ओर। कैम्ब्रिज का माहौल पूरी तरह अलग था। ठंड, नस्ल भेद, अकेलापन। एक ब्राह्मण लड़का जिसे खाना भी खास तरीके से चाहिए और जो बीमारियों से जूझ रहा था। लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने और हार्डी ने मिलकर 5 सालों में 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। रामानुजन की पार्टीशन थ्योरी, मॉक थीटा फंक्शंस और इनफाइनाइट सीरीज जैसे सिद्धांत आज भी मैथ्स की दुनिया में चमत्कार माने जाते हैं। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाया गया। उस समय यह सम्मान बहुत ही कम लोगों को मिलता था और वो भी एक भारतीय को। ये गर्व की बात थी। स्वास्थ्य बिगड़ता गया। रामानुजन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया। 1920 में वो भारत लौटे, लेकिन हालात नाजुक हो चुकी थी। लेकिन आखिरी सांस तक वो गणित लिखते रहे। उन्होंने एक नोटबुक छोड़ी, द लोस्ट नोटबुक, जो दशकों बाद मिला। इसमें ऐसे फॉर्मूले थे जिन पर आज भी रिसर्च हो रही है। क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक होल्स, स्ट्रिंग थ्योरी,
हर जगह रामानुजन की छाया है। उनका कहना था, मेरे सारे फॉर्मूले देवी नमगिरी मुझे सपने में दिखाती हैं। विज्ञान हैरान रह गया, क्या जीनियस वाकई ईश्वर से जुड़ा होता है? 1920 मात्र 32 साल की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा वो कालजयी था। एक लड़का जो फेल हुआ लेकिन दुनिया को गणित की नई परिभाषा दे गया। यह कहानी है उस भारतीय की जिसने दिखाया कि प्रतिभा सिर्फ किताबों से नहीं, आत्मा से आती है। अगर आपको रामानुजन की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, भारत के इस रत्न को नमन। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।